हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। जो कॉमन मिस्टेक होती है एग्जामिनेशन में, जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो या मेंस का पेपर हो, जो भी हो, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी भी होती है, वो भी एक माइनर सा मिस्टेक करके अपने पेपर को ख़राब कर लेते हैं, फिर उनका रिजल्ट नहीं होता। वो उन सभी कारणों पे बात करेंगे एक एक करके। दूसरा एक गुड न्यूज़ है बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए, उस पर भी बात करेंगे। और एसएससी नोटिफिकेशन जो 20,000 प्लस वैकेंसीज इसमें आई है, मुझे बहुत सारे कमेंट इस टॉपिक को लेकर आ रहे थे कि इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, क्या अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बैंकिंग के साथ एसएससी की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये फैक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मैं बहुत कम टाइम में आप सबके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप सबको बता दूँ कि जो लोग भी मॉक टेस्ट, आप सब लोगों को पता है कि मॉक टेस्ट लगाना बैंकिंग एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो बहुत आप सबको पता है कि स्मार्ट किरा का मॉक टेस्ट एकदम एग्जाम पैटर्न का होता है। इस बार आपने आरआरबी का पेपर देख ही लिया होगा किस जिस तरीके से आया है, तो उसका लेवल थोड़ा सा अप रहा है, ठीक है। तो आप सबको स्मार्ट किरा का मॉक टेस्ट मैं सजेस्ट हमेशा से करता हूँ। तो जो लोग भी परचेस करना चाहते हैं, तो लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। सोनल 10 कोड यूज कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने कॉमन मिस्टेक के बारे में, ठीक है, जो बैंकिंग एग्जामिनेशन में होती है। तो वो कॉमन मिस्टेक क्या है? सबसे पहले वो कॉमन मिस्टेक की हम बात करें, तो क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं मतलब बहुत अच्छी है, एक लेवल पे बहुत अच्छी है, बट वो क्या करते हैं एग्जामिनेशन से पहले या तो एक रात पहले, जो अमूमन स्टूडेंट के साथ होता है, मेरे साथ भी पहले होता था, एक दो एग्जाम में मेरे साथ भी हुआ है। एग्जाम से एक दो रात पहले क्या होता है, उनको नींद अच्छी नहीं लेते हैं, जिस कारण एंग्जाइटी वगैरह होती है और एग्जाम का पेपर उनका अच्छा नहीं जाता। दूसरा क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके एक दो तीन चार क्वेश्चन ऐसे सामने आ गए जो उनसे नहीं बने, तो फिर वो डर जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे भी उनका पेपर खराब होता है। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ टॉपिक को छोड़ भी देते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अर्थमेटिक के बहुत सारे टॉपिक को छोड़ देंगे, उसके बाद वो सोचेंगे कि मेरा मेंस लेवल डीआई सॉल्व हो जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो आपको ये ना मिस्टेक देखना है। आपने जो इस बार पेपर दिया है आरआरबी का, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने जो पेपर दिया वो किस कारण से, आपका वो कौन सा मिस्टेक ऐसा था जिस कारण से आपका रिजल्ट नहीं हो पाया। तो वो मिस्टेक आपको खुद से ही देखना पड़ेगा। वो जो आप दूसरे से पूछोगे मेरा पेपर क्यों नहीं निकल रहा है, तो वो आपको नहीं बता पाएगा। या कोई भी हो, कितना भी बड़ा टीचर एजुकेटर जो भी हो, वो आपको नहीं बता पाएंगे कि किस मिस्टेक के कारण से आपका एग्ज़ाम नहीं कर, ठीक है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार आपको यदि जॉब लेना है एसबीआई में या आईबीपीएस पीओ में, या जो भी वैकेंसीज अभी आने वाली है, ठीक है, तो आपको मिस्टेक को अपनी ढूंढनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तो लैक हो ही रहा है प्रिपरेशन में, जिस कारण से आपकी नहीं हो रही, ठीक है। तो आपको वो ढूंढना है। गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की कल एक बैठक थी, जिसमें बैंकिंग एग्जामिनेशन को में मतलब वैकेंसीज़ को लेकर इंक्रीज़ करने के लिए कहा गया है, जिसमें आने वाले वैकेंसीज पे भी फ़र्क पड़ेगा। जो भी वैकेंसी चल रही है वो भी इंक्रीज हो सकती है। तो जिनकी भी तैयारी चल रही है, वो मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल लगन से तैयारी करिए। आपके सीट्स बढ़ने वाले हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन में। तो बस लगे रहिए, बस मेरा इतना ही कहना है कि अभी छोड़िए मत, बिल्कुल भी स्किप मत करिए तैयारी को। जिनकी भी तैयारी अच्छी चल रही है वो बिल्कुल भी स्किप मत करिए और तैयारी करते रहिए। वैकेंसीज आपकी बढ़ने वाली है, ये गुड न्यूज़ है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फाइनेंस मिनिस्ट्री के तरफ से। तो लगे रहिए, ठीक है। बाकी तीसरी बात करते हैं एसएससी नोटिफिकेशन, जिसमें 20,000 प्लस वैकेंसी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरी थी, ठीक है। इस पर बात कर लेते हैं। एसएससी नोटिफिकेशन आई है, बिल्कुल सही है, सीजीएल की है। 20,000 प्लस वैकेंसीज भी है, ये भी बिल्कुल सही है। हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, इसमें मैं दो बातें कहूँगा। सबसे पहली बात है, यदि आपका कोई भी पेपर अभी तक नहीं निकला है और आपकी कट ऑफ से बहुत कम मार्क्स आते हैं, आपका सेक्शनल कट ऑफ भी कभी कभी पार नहीं हो पाता, आपने प्रीलिम्स एग्जाम भी नहीं निकाल पाए हैं अभी तक, ठीक है, तो आप एसएससी की तरफ मूव कर सकते हैं। ये आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, आप जा सकते हैं। दूसरा, उन लोगों की बात करें जिनके प्रीलिम्स निकल जाते हैं, मेंस में कुछ मार्क्स से रह जाते हैं या इंटरव्यू के बाद भी छटे हुए हैं, मैं वैसे लोगों को कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि बैंकिंग छोड़ के एसएससी में जाइए, क्योंकि आपको अभी एसएससी की वैकेंसीज दिख रही है यहाँ पे 20,000, बट आप वहाँ पे जाओगे ना, तो वहाँ पे भी 20,000 में उसी 20,000 का होगा जो अभी से 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे होंगे और माइनर माइनर से छट रहे होंगे। आप ये देखो ना कि कोई अभी बैंक में अचानक 20,000 वैकेंसीज आ जाती, तो क्या एसएससी वाले आके निकाल लेते? नहीं, यहाँ पे भी वही निकालते जो बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हल्के हल्के से माइनर माइनर से छट जा रहे थे। तो यहाँ पर भी उनका ही सिलेक्शन होगा जो तैयारी किए हुए हैं सही से एसएससी की। बाकी आपको लगता होगा कि मेंस का नोटिफिकेशन मतलब वहाँ का जो है सिलेबस चेंज हो चुका है, तो
आप ये भी सोचिए कि उसमें जो भी क्वेश्चन 30 पूछे जाएँगे वो एडवांस मैथ से पूछे जाएँगे, जो कि आपने पढ़ा नहीं है। आपने ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D 2D आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो या ज्योमेट्री आपने इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा है। आपने बैंकिंग एग्जामिनेशन का मैथ पढ़ा है, यदि पढ़ा होगा तो ठीक है। यदि पहले से पढ़ रखा है ये भी एसएससी के लिए, तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल आप फॉर्म अप्लाई करिए और एग्ज़ाम दीजिए। बट मैं कहूँगा कभी भी 2 नाव पे पैर रखने से दिक्कत होती है, नाव डूब जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग यदि मुझसे पूछिएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपकी अच्छी चल रही है सब कुछ और आपके मार्क्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं मॉक में और आपने एग्ज़ाम निकाला है, हल्के-हल्के से रह जाता है पॉइंट से या 3, 4, 5, 6, 10 मार्क्स भी मैं मानता हूँ कट ऑफ से नीचे रहता है आपका, तो आप बिल्कुल भी बैंक छोड़ के एसएससी की तरफ मत जाइए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। वैसे आप अपना डिसीजन लेने खुद ले सकते हैं, वो आप बेहतर ले सकते हैं खुद से, ठीक है? बट मेरा सजेशन यही होगा कि आप बैंकिंग की तैयारी करिए अच्छे से, ठीक है? क्योंकि वो उस नोटिफ़िकेशन पे मत जाइए, वो 20,000 दिखने में लगता है बट वहाँ पे जाके आपको रियल कॉम्पिटिशन का पता लगेगा जब आप वहाँ पे जाएँगे तो, ठीक है? बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? बाकी और कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल वहाँ पे रिप्लाई दूँगा। और मैं सभी के रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, लगभग 90-95% की मैं कमेंट के रिप्लाई कर भी देता हूँ। 1 दिन 2 दिन तो मैं शुरू में बहुत ही सारे का ही रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं सबके रिप्लाई कर दूँगा। और बाकी स्मार्ट किया का जो लोग भी मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो लिंक को उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। सोनल 10 कोड है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं सभी नोटिफिकेशन पहले जो भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले सेंड करता हूँ, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ से हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे मैं सभी के डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है? और बाकी पढ़ाई करते रहिए, इंपॉर्टेंट ये है, एग्जामिनेशन अभी बहुत सारे लाइंड अप है, तो बस पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है? बाकी मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।